जय श्री राम। प्रिय मित्रों, चित्रकूट घूमने का यदि आप प्लान बना रहे हैं तो आपको टोटल कुल 3 दिन का समय चाहिए और 3 दिन में चित्रकूट के सभी प्रसिद्ध 17 स्थल हैं, 17 विजिटिंग प्लेसेज हैं, वहाँ पर आप लोगों को ले चलूँगा और क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहाँ कहाँ और कितना घूमना है, जिससे कि संपूर्ण चित्रकूट यात्रा आपकी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत से श्रद्धालु 2 दिन में घूम सकते हैं, क्योंकि 17 जगह में से 3 स्थल ऐसे हैं जहां पर श्रद्धालु कम जाते हैं। यदि आपके पास समय होगा तो 3 स्थलों का भी आप दर्शन कर लीजिएगा, और समय कम होगा तो 14 स्थलों का दर्शन आप केवल 2 दिन में कर लेंगे और चित्रकूट पूरी तरह से भ्रमण हो जाएगा, वो भी अच्छे से। तो मैं इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने जा रहा हूं कि कुल 17 स्थल जो प्रसिद्ध स्थल हैं चित्रकूट में, उसे आप कैसे घूमें और कहां पर रुकें, और चित्रकूट में आपको जाना किस महीने में, वर्ष के किस किस महीने में आपको आसान पड़ेगा, किराया कहां पर सस्ता रूम मिलता है, कहां पर महंगा मिलता है। इसका वीडियो मैंने चित्रकूट धाम के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, ब्लॉगिंग बना दिया है, ब्लॉग के जरिए पूरा विस्तार से, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्थलों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कुल 17 स्थल है, जिससे कि आप चित्रकूट जाएँ तो कभी आपको मन में ये संदेह न हो कि क्या क्या घूमने वाला चीज़ है, क्या क्या घूमने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि मित्रों, काफ़ी दिन चित्रकूट में अब समय बिता चुका हूं, और ऐसे में यहाँ के एक एक रास्ता के बारे में और एक एक मंदिर के बारे में कितना समय लगता है और कितना नहीं लगता है और कैसे यहाँ पर जाया जाता है, सारी जानकारी अब हो चुकी है। इसीलिए ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों को बना दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जब भी चित्रकूट आएँ तो परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको बता दूँ कि चित्रकूट जाने का सही समय क्या है। मित्रों, चित्रकूट जाने का सही समय अक्टूबर और नवंबर का महीना हो तो आपके लिए बेस्ट है। यदि नवंबर में यदि आप आना चाहते हैं तो दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के 15 दिन पहले से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो वहाँ आप जो है कि दीपावली के पहले भी आप आ सकते हैं और उसका दीपावली के शुभ अवसर पर आप चित्रकूट धाम का आनंद ले सकते हैं। और दूसरा जो टाइमिंग विशेष होता है, जो अच्छा होता है, वह होता है फरवरी और मार्च का। तो एक तो अक्टूबर नवंबर में और दूसरा फरवरी और मार्च का महीना। इन 4 महीनों में आप जो है कि यदि आप चित्रकूट धाम जाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और अच्छे से जो है कि सभी स्थलों का दर्शन भी करेंगे, और आपको न ज़्यादा धूप लगेगी न गर्मी लगेगी, आप आनंद से घूम सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप चित्रकूट जाते हैं तो आप जो निवास होना चाहिए, जो रहने का, जो ठहरने का स्थल होना चाहिए, वह रामघाट ही होना चाहिए। रामघाट पर इतने ज़्यादा धर्मशाला, इतने ज़्यादा होटल हैं मित्रों कि कोई परेशानी नहीं है। 400, 300, 400 रुपये से लेकर के 4000, 5000 तक के वहाँ हैं। नॉर्मली वहाँ पर 400-500 रुपये पर नाइट का धर्मशाला मिल जाता है। आप वहाँ पर रामघाट में रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन स्थलों का विवरण बता देता हूँ जहाँ जहाँ आपको पहले घूमना है। तो पहले दिन आपको जब जाएंगे तो रामघाट रुकेंगे। रामघाट साथ साथ में मित्रों मैं ये भी बताता चलता हूँ कि कौन से स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों वहाँ पर जाना चाहिए, इसको मैं साथ साथ में विवरण के साथ में बताता चलता हूं, जिससे कि थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको गारंटी देता हूं कि इसी एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे चित्रकूट की जानकारी दे दूंगा। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। रामघाट आप रुकेंगे तो वहां पर जो आरती होती है शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में, उसका आनंद आप ले पाएंगे। और वहाँ पर वाटर शो भी चलता है, जिसमें श्री रामचरितमानस रामायण की कथा चलाई जाती है। उसे भी निःशुल्क बिना पैसे के आप देख सकते हैं रामघाट पे। रामघाट पे यदि यूपी साइड में लेते हैं, जिधर तुलसीदास की मूर्ति लगी है,
तो जो है कि आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। वहीं पर जिधर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है वह एमपी साइड में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, उधर आपका पैसा आधा लगता है रहने का। जैसे यूपी साइड में अर्थात जिधर तुलसी की मूर्ति लगी है उधर आपका 1000 रुपये लगता है एक रात का, तो उधर आपको हनुमान जी साइड में 500 रुपये ही लगेगा। दोनों में आने जाने में कोई फ़र्क नहीं है, 5 मिनट में इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। चूँकि 2 पुल वहाँ पर बने हुए हैं, ओवरब्रिज, आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप राम घाट पे आपको रुकना है और रात में आरती का आनंद लेना है। खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर अच्छी मिलती हैं, आप खा सकते हैं। और बहुत सी पूजा सामग्री की सामानें वहाँ में मिलती हैं, उसे भी आप लोग खरीद सकते हैं और घर ला सकते हैं, अपने मंदिरों में सजा सकते हैं और अपने पहनने के लिए भी पवित्र धार्मिक वस्त्रों का भी खरीदारी आप कर सकते हैं राम घाट पे। तो राम घाट हो गया। पहले जिस रात आप जाएंगे तो पहला दिन जब सुबह से घूमना आप चालू करेंगे तो पहले दिन आपको घूमना है फर्स्ट टाइम में, पहला दिन और फर्स्ट डे, फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहला सुबह 6 बजे से आपको निकलना है हनुमान धारा। हनुमान धारा और सीता रसोई दोनों एक ही जगह है, एक ही पहाड़ी पर है, जिसका मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है और राम घाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 रुपये किराया लगता है। तो आप हनुमान धारा और सीता रसोई जब आप सुबह 6-7 बजे नहा करके मंदाकिनी नदी में राम घाट पर स्नान कर लीजिएगा और सुबह 6 बजे ही आप निकल जाइएगा, तो आप 10 बजे आप जो है कि फिर राम घाट वापस आ जाएंगे। जब आप राम घाट वापस आइएगा तो वहाँ पर भोजन प्रसाद आप कर लीजिएगा। वहाँ पर भोजन भी 100 रुपये थाली मिलता है, आप भोजन कर लीजिएगा। और वीआईपी खाना खाना चाहते हैं तो 160 रुपये थाली आपको राम घाट पे ही मिल जाएगा और नॉर्मल खाना 100 रुपये भरपेट या थाली। तो वहाँ पर भोजन करके आपने जहाँ रूम लिया है थोड़ा 1 घंटे आराम कर लीजिएगा। आपका टाइम हो जाएगा 12 बजे। जैसे आप 10 बजे वापस आ गए हनुमान धारा से तो 11 बजे तक भोजन कर लीजिए। 11 बजे से 12 बजे तक आप जो है कि विश्राम कर लीजिए अपने आपने जहाँ ही होटल या धर्मशाला लिया है पास में। उसके बाद वहाँ से आपको 12 बजे निकल जाना है। 12 बजे निकलना कहाँ है? ओवर ब्रिज के पास ऑटो ई रिक्शा जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर चित्रकूट का जो रेलवे ओवर ब्रिज है वहीं पर आपको जाना है। और आपको मैं बता दूं कि स्टेट बैंक का एटीएम पूछ लीजिएगा, जहां पर स्टेट बैंक का एटीएम एक ही है। चित्रकूट राम घाट पर स्टेट बैंक का एटीएम एक ही है। स्टेट बैंक के एटीएम से ही वहीं से आपको टेम्पू, ई रिक्शा, सीता जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी, कामतगिरी, भरतकूप, रामसैया, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, जानकी कुंड, मतलब स्फटिक पत्थर, सभी के लिए वहीं पर एक ही जगह से मिलेगा, जहां पर आपका है SBI का, भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम। ठीक है, राम घाट से मात्र 200 मीटर दूरी पर है, पैदल आप वहाँ पर चले जाइएगा 12 बजे। वहाँ पर पहले दिन आपको 12 बजे से क्या घूमना है? आपको 4 धाम की यात्रा करनी है। 4 धाम की यात्रा करने में केवल 100 रुपये एक व्यक्ति का लगता है। वहीं स्टेट बैंक के एटीएम से 10 मीटर के बगल में ही ब्रिज है। बाईं साइड में जब स्टेट बैंक के एटीएम पर पहुंचेंगे तो बाईं साइड में ब्रिज है। ब्रिज के पास में ही आपको वहीं से 100 रुपये में चारों धाम यात्रा की आपको ई रिक्शा, टेम्पू मिल जाएगा, जो 100 रुपये लेगा। उसमें क्या क्या घुमाएगा और क्या क्या आपको घूमना है, यह जो 4 धाम के अतिरिक्त भी आपको घूमने के लिए कहना है, भले से 10-20 रुपये ज़्यादा ले लेगा, बस इतना ही। पहले वहाँ से आपको चलना है तो 100 रुपये में 4 धाम। सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 धाम कौन कौन से आता है। पहला आता है जानकी कुंड घुमाएगा, दूसरा आता है स्फटिक पत्थर, तीसरा आता है आपका सती अनसुईया, चौथा आता है गुप्त गोदावरी। ये 4 धाम होते हैं जो वो 100 रुपये में घुमाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त उसी मार्ग पर 2-3 चीज़ें और आपको बता दूं जो आप घूमते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले आप तुलसी पीठ पड़ता है, जैसे ही 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे वहाँ से एटीएम से
एमपी साइड में सती अनसुईया के लिए, गुप्त गोदावरी के लिए। तो 1 किलोमीटर आगे ही तुलसी पीठ पड़ेगा, जो परम पूजनीय गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का आश्रम है, तुलसी पीठ। तो तुलसी पीठ का बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप दर्शन कर लीजिएगा। वहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्ति भी बनी हुई है। और श्री रामभद्राचार्य जी का जो मुलाकात का समय होता है 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, या यूँ कहें कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर, या 12 बजे आप निकलते हैं तो श्री रामभद्राचार्य जी से यदि आप चित्रकूट में हैं वो, तो मुलाकात भी हो जाती है बहुत आसानी से। वहाँ से तुलसी पीठ से जब बाहर आप निकलिएगा तो उससे के 100 मीटर आगे ही आपका जानकी कुंड पड़ जाता है, जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी वनवास के समय। चित्रकूट धाम में जब रहती थी वन गमन के समय, तो वहाँ पर स्नान करती थी। मैं सभी स्थलों की जानकारी भी दोस्तों मैं देता चल रहा हूँ। तो दूसरा स्थल आपका, पहला तुलसी पीठ हो गया, दूसरा हो गया जानकी कुंड हो गया। तो जानकी कुंड पर बहुत अच्छा घाट बना हुआ है, वहाँ भी स्नान करने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। वहाँ भी क्यों राम घाट से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भी जाकर एक आध दिन वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। मैंने तो 2 बार किया वहाँ पर स्नान। छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर स्नान करके दर्शन भी कर सकते हैं। या मंदाकिनी नदी रामघाट से स्नान करके गए हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा हो गया। तीसरा, उसी जानकी कुंड के सामने राम दर्शन नाम से एक जगह है, वहाँ भी आप जो है कि दर्शन कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ अंदर आप दर्शन कर लीजिएगा। तो 3 जगह हो गया। उसके बाद वहाँ से ई रिक्शा वाला आपको ले जाएगा स्फटिक पत्थर, तो स्फटिक शिला जिसे कहते हैं। तो स्फटिक शिला पर ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम माता सीता का उसी पत्थर पर बैठ करके श्रृंगार किया करते थे। जो कौवे का चोंच मारने वाली कथा, और प्रभु श्री राम का धनुष बाण छोड़ना, और धनुष बाण छोड़ने से कौवा को लग जाना, और कौवा के एक आँख का अंधा हो जाना। इसके पहले इसके पीछे भी एक कथा है जो कभी और चर्चा करूंगा। और उसी कथा के पा करके प्रभु श्री राम के उसी तीर को छोड़ने के कारण कौवा आज भी एक आँख से नहीं देख पाता, अर्थात एक ही आँख से कौवा देखता है। वही स्फटिक शिला की कहानी है। तो स्फटिक शिला हो गया, वहाँ से आप दर्शन करिएगा, मात्र 1 घंटे लगेंगे। और वहाँ से जब आप बाहर निकलिएगा तो वहीं आपको ई रिक्शा जो आप किए रहेंगे, वही ई रिक्शा आपको ले जाएगा सती अनसुईया। सती अनसुईया जो माता सती अनसुईया और ऋषि, प्रसिद्ध ऋषि अत्रि ऋषि वहीं पर जो है कि रहते थे। और उनके जो भरत जी जब आए थे तो भरत जी ही अत्रि ऋषि और भरत जी दोनों लोग मिलकर मतलब लेकर गए थे अत्रि ऋषि वहाँ राम जी से मिलवाने के लिए। तो उसकी कथा भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अभी उसकी सब चीज़ें मैं बाद में वर्णन करूँगा। और यही अत्रि ऋषि मैं बता दूँ दोस्तों कि यही अत्रि ऋषि हैं जो अयोध्या से जो पानी राजाभिषेक के लिए लाए थे भरत जी, वहीं अत्रि ऋषि एक कुएं में गिरवा दिए थे, जो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। उस पर भी अभी आऊँगा। तो वहाँ पर आप सती अनसुईया आप चले जाइएगा। सती अनसुईया में मैक्सिमम 40-45 मिनट का समय लगता है या 1 घंटे। वहाँ से आप निकलिएगा और फिर लास्ट में आप चले जाइएगा गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में एक सूखी गुफा है और एक पानी वाली गुफा है, जहाँ पर 25-30 रुपये वो लगता है, वहाँ पर टिकट लगता है। तो वहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों और जिनकी सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो लोग गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, वो जो है कि बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। और ये जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है गुप्त गोदावरी घूमने में। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त गोदावरी एक गंगा का ही, माँ गंगा का ही प्रतीक है, जो प्रभु श्री राम के वनवास के समय प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए चोरी छिपे जो है कि पहाड़ में आ गई थी। और इसीलिए जो है कि वहाँ पर पानी की धारा फूट पड़ी और वही गुप्त गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो इतना गुप्त गोदावरी तक जाते जाते आपको 4-5 का समय लग जाता है। तो इतना सभी जगह
एक दिन में आप घूम पाएंगे और वहाँ गुप्त गोदावरी से सीधे आप रामघाट वापस आ जाइएगा। तो और रात को खा पी करके 7 बजे आप महा आरती देख लीजिएगा रामघाट का, और 8 बजे ख़त्म हो जाता है। 8 बजे आप भोजन करिएगा और सो जाइएगा। तो एक दिन में आपको कहाँ कहाँ घुमाया मैंने। पहला हनुमान धारा, दूसरा सीता रसोई, तीसरा रामघाट, चौथा तुलसी पीठ, पाँचवा राम दर्शन, छठवां जानकी कुंड, सातवां स्फटिक शिला, आठवां सती अनसुईया, नौवां गुप्त गोदावरी। तो 9 स्थलों का दर्शन आप एक दिन में बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब दूसरा दिन स्टार्ट होता है। सुबह आप उठिएगा और वहीं पर रामघाट पर मंदाकिनी नदी में स्नान करिएगा और सुबह ही 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे आप निकल जाइएगा। कहाँ निकल जाइएगा? वहीं पर स्टेट बैंक का ATM, बरगद का पेड़ है वहाँ पर, और मात्र रामघाट से 200 मीटर दूरी पर। और वहीं ATM के पास से आपको कामदगिरी का ई रिक्शा पकड़ना है। 10 रुपये लगता है। आपको वहाँ ई रिक्शा तय नहीं करना है 100-200 रुपये में, केवल 10 रुपये में आप कामदगिरी चले जाइएगा। कामदगिरी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है रामघाट से। पैदल भी जा सकते हैं जिसके पास समय है, लेकिन पैदल न जाइएगा। 10 रुपये किराया लगता है, वहाँ पर चले जाइएगा। क्योंकि कामदगिरी की 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा आपको वैसे भी करनी है, तो पहले से पैदल चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कामदगिरी पर्वत पर जहाँ प्रभु श्री राम वनवास के समय 11 साल 6 महीने 27 दिन वहीं पर रुके हुए थे, तो उसी कामदगिरी पर्वत का दर्शन करिएगा। वहाँ पर मंदिर है, मंदिर का दर्शन करिएगा। और नारियल आप वहाँ चढ़ा सकते हैं, नारियल भी वहाँ चढ़ता है। 100 रुपये का प्रसाद मिलता है। सारा मैं पैसा कहाँ कितना लगता है मैं बताता भी चल रहा हूँ मित्रों। 100 रुपये का वहाँ पर लगता है। और परिक्रमा 5 किलोमीटर पैदल आपको चलना है। यदि आप विकलांग हैं या पैदल चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं, तो वहाँ पर 30 रुपये का व्हील चेयर मिलता है। जो चलाने वाला व्यक्ति रहेगा वो ले जाएगा। आपको 300 रुपये या 400 रुपये लगता है, 300 रुपये 400 रुपये लगता है। तो वहाँ पे जो है कि मैंने कामदगिरी परिक्रमा का एक वीडियो पोस्ट किया है, ब्लॉग पोस्ट किया है, उसमें आप देख सकते हैं शायद 300 या 400 रुपये है। तो वहाँ पर आप व्हील चेयर लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने में टोटल पैदल 2 घंटे का समय लगता है, मैं आपको बता दूं। यदि आप 7 बजे से परिक्रमा चालू करते हैं तो 9 बजे तक आपका समाप्त हो जाता है। और उसी परिक्रमा के बीच में आपको 2 और स्थलों का दर्शन करना है। पहला लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी, और लक्ष्मण पहाड़ी पर आपको प्रभु श्री राम माता सीता की रक्षा करने के लिए भ्राता लक्ष्मण उसी पहाड़ी पर जो है कि रह करके निगरानी किया करते थे, क्योंकि कामदगिरी पर्वत के ठीक सामने लक्ष्मण पहाड़ी है। तो वहाँ लक्ष्मण पहाड़ी पर रोपवे भी है। 80 रुपये टिकट लगता है और बच्चों का 55 रुपये लगता है। तो जो है कि आप रोपवे के सहारे भी जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लक्ष्मण पहाड़ी पर जाते समय आप बंदरों से विशेष सावधान रखिएगा। यदि आप पर्स ले करके चल रहे हैं कंधे में, तो आपका पर्स भी बंदर छोड़ के लेके जा सकते हैं। और दूसरा सावधानी, पर्स में खाने पीने की चीज़ें आप बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि उनकी खुशबू से वो बंदर पहचान जाते हैं कि इस बैग के अंदर खाने पीने की चीज़ें हैं, और उस बैग पर विशेष हमला करते हैं। और इसमें आपको खरोच भी लग सकती है और आपका सामान तो नुकसान होगा ही। मैं अपने परिवार के साथ गया था। मेरी पत्नी खुद एक बैग ली थी, और मेरे साथ ही घटना नहीं घटित होती है दोस्तों, वहाँ दिन भर में कई घटनाएं घटित होती हैं। उनको नहीं पता था, बैग ली थी, 1000 रुपये उसमें था, और जो है कि कुछ चीज़ें और थी जो उन्होंने श्रृंगार के ख़रीदा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ से जो है कि उसने छोड़ लिया। उसमें मोबाइल भी था, तो काफ़ी नुकसान हुआ उस समय। मेरा मोबाइल तो किसी तरह दोस्तों मिल गया, लेकिन जो है कि 1000 रुपये जो था तो उसमें से चला गया, काफ़ी नुकसान हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि लक्ष्मण पहाड़ी जाते समय आप सावधान रखिएगा अपने बैग को। तो
कामदगिरी की 5 किलोमीटर परिक्रमा करते समय उसी परिक्रमा के दौरान आपको लक्ष्मण पहाड़ी भी घूमना है वहाँ, और उसके बाद भरत राम मिलाप मंदिर भी घूमना है। भरत राम मिलाप मंदिर भी उसी परिक्रमा मार्ग में है, और उसी परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप मंदिर में जब अंदर जाएंगे तो जब भरत जी, माता कौशल्या, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न और कैकेयी, राजा दशरथ, तमाम लोग जो आए हुए थे वहाँ पर मनाने के लिए, सभी लोगों के पांव वहाँ पर के निशान, पद चिन्ह वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो लोग आप साक्षात देख सकते हैं भरत मिलाप मंदिर में जो कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में है। तो कामदगिरी परिक्रमा मार्ग सुबह 7 बजे से स्टार्ट करिएगा, और रास्ते में आपको भरत मिलाप मंदिर घूमना है और लक्ष्मण पहाड़ी, और उसके आगे और बढ़ेंगे तो आपका कामदगिरी महाआरती स्थल है, उसको भी आपको देख लेना है। महाआरती वहाँ का जो 5 बजे से शाम को 7 बजे होता है, या यदि आपको महाआरती में शामिल होना है तो कामदगिरी की परिक्रमा आपको दूसरी टाइम उसी हिसाब से करिएगा कि शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कामदगिरी महाआरती स्थल जो उसी परिक्रमा मार्ग में है। जब आधा परिक्रमा 2.5 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की आप यात्रा कर चुके होंगे, तब वो जो है कि महाआरती स्थल आपको मिलेगा उसी परिक्रमा मार्ग में, इसीलिए उसकी जानकारी भी आप लोगों को दे रहा हूँ। एक बरहा हनुमान मंदिर है, उसका भी आप लोग परिक्रमा मार्ग में उसका भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने ही मैंने जगह बताया 2-3, लेकिन आपको 17 जगह की जगह पर 20 जगह हो जाएंगे। ये दूसरे स्थलों का जानकारी देना चाहूँगा। तो आप जो है कि 3-4 स्थल हैं परिक्रमा मार्ग में। पहला कामदगिरी, दूसरा लक्ष्मण पहाड़ी, तीसरा भरत मिलाप मंदिर, चौथा जो है कि कामदगिरी महाआरती स्थल, 5वां हनुमान जी बराह मंदिर। तो इन स्थलों का दर्शन करते हुए 10 बजे तक, 7 से 10 बजे के बीच में आप जो है कि परिक्रमा आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस रामघाट नहीं जाना है। उसके बाद वहीं पर आपको 100 रुपये में भोजन थाली प्रसाद सब कुछ मिलता है। अच्छे से वहाँ पर खा पी करके 10-5 मिनट वहाँ तमाम मंदिर है या जगह है कामदगिरी जहाँ पर आप भ्रमण करते हैं रहेंगे, तो वहाँ पर आप आराम कर लीजिएगा, और वहाँ पर से ई-रिक्शा आप तय कर लीजिएगा। लगभग 200 रुपये, 150-200 रुपये लेता है। तो वहाँ से आप रामसैया और गुप्त गोदावरी के लिए ई-रिक्शा आप कर लीजिएगा। अधिक से अधिक 150 रुपये, 200 रुपये, मैक्सिमम 200 रुपये लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आपको उस रास्ते में 3 स्थलों का दर्शन करना है। 10 बजे आप कामदगिरी से खाली हो जाएंगे, 1 घंटा आपको खाने पीने में लगेगा। तो 11 बजे आप वहाँ से जब चलेंगे कामदगिरी से, तो मात्र 11:30, आधा घंटा में आप रामसैया पहुँच जाएंगे। और रामसैया में कुछ है नहीं मित्रों, केवल एक शिला है और एक छोटा सा मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम वहाँ पर कुछ रात्रि विश्राम किए थे, इसीलिए वह रामसैया के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर मात्र 15 मिनट दर्शन करने में लगेंगे, तो वहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद रामसैया से भरत कूप के लिए लगभग 6 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो आधा घंटा में वहाँ ई-रिक्शा वाला आपको वहाँ से रामसैया से भरत कूप पहुँचा देगा। वहाँ का पानी, वहाँ का मंदिर आप लोग दर्शन करिएगा। पानी इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है दोस्तों, इतना आरओ भी फेल है प्रेजेंट टाइम का। जितनी बार पानी से, कुएं से पानी निकालेंगे आप, उतनी बार अलग अलग स्वाद का पानी उसमें आता है। आप खुद वहाँ जाइएगा तो खुद भी आप विश्वास करिएगा। भरत कूप मंदिर वहाँ पर बना है, आप वहाँ भी चारों भाइयों का मंदिर बना है, वहाँ भी आप दर्शन कर लीजिएगा। और भरत कूप कुआं का विशेषता यह है मित्रों कि वह क्यों प्रसिद्ध है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था अयोध्या में, तो सभी तीर्थों का जल जो मंगाया गया था तो अयोध्या में रह गया था, क्योंकि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक तो हो नहीं पाया था, वन चले आए थे। तो जब भरत जी ननिहाल से वापस लौटे थे, उनको ये सारी कहानी पता चली थी, तो वह मन में इच्छा लेकर के चले थे कि मैं इस जो पानी मंगाया गया है प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए, वो पानी लेकर चलूँगा और वहीं अपने प्रिय भाई का राज्याभिषेक करवाऊँगा। वह पानी लेकर भरत जी
भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट आ गए थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम नहीं माने तो वह पानी अयोध्या लेकर वापस नहीं गए। और उसमें सती अनसुईया के पति जो अत्रि मुनि ऋषि थे उनसे पूछा कि इस पानी का मैं क्या करूं। तो अत्रि जो ऋषि थे उन्होंने ही कहा कि एक कुआं मैं बता रहा हूं, उसी में से आप डाल दीजिए। तो वही उसी कुआं में भरत जी ने वो सारा पानी डाल दिया और वही कुआं आज भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। और वह कुआं इतना साफ पानी है उसमें दोस्तों, में आप जाएंगे जब देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना बहुत कम है। तो यहाँ भरतकूप और रामसैया के दर्शन करने में आपको कुल मिलाकर 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। वहाँ से वापसी में जब आप रामसैया वापस आइएगा मित्रों, तो रामसैया वापस आते समय पता कर लीजिएगा वही 3 किलोमीटर बगल में एक लैना बाबा मंदिर है, लैना बाबा सरकार मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसकी कहानी एक वीडियो के माध्यम से मैंने पोस्ट कर दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि आप वहाँ तक गए रहेंगे तो लैना बाबा में ऐसा माना जाता है, संक्षिप्त में बता दूं कि जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वहाँ पर ये हृदय से मानेंगे, बहुत भीड़ होती है तो आपको पूर्ण हो जाता है। वहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का जो है कि आप आराधना कर सकते हैं। बहुत भीड़ रहती है। तो वहाँ 3 किलोमीटर बगल में जब रोड पे आएंगे तो रोड पे आपको देखने साइन बोर्ड पर मिल जाएगा लैना बाबा मंदिर 3 किलोमीटर, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दूसरे दिन में आपको मैंने क्या क्या दर्शन कराया, पहला कामदगिरी, दूसरा लक्ष्मण पहाड़ी, तीसरा भरत मिलाप मंदिर, चौथा महाआरती स्थल कामदगिरी, पाँचवा हनुमान जी बराहा मंदिर, छठवां रामसैया मंदिर, सातवां भरतकूप मंदिर, आठवां जो है कि आपका हो गया लैना बाबा सरकार मंदिर। तो पहले दिन 9 जगहों पर और दूसरे जगह पर 8, टोटल कितना हो 17 जगह, 17 जगहों का मैंने दर्शन आप लोगों को कराया। और यदि आपके पास एक दिन का और समय है तो आप रामघाट पे आप वापस जाइएगा, शाम के 7 बजे आरती देखिएगा, सुबह स्नान कर लीजिएगा। सुबह यदि आपके पास समय हो तो ठीक है, नहीं तो तीनों स्थलों पर बहुत से कम श्रद्धालु जाते हैं। तो सुबह 6 बजे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सुबह 6 बजे आप उठिएगा, स्नान ध्यान करने के बाद आप जो है कि गेट नंबर 1 से बाहर निकल आइएगा, रामघाट गेट नंबर 1 से बाहर निकल आइएगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे या उसी ATM मशीन के पास आप चले जाइएगा, सीधी सी बात है। और वहाँ से आपको ई-रिक्शा आपको मिलेगा, टेम्पो मिलेगा, जहाँ से 45 किलोमीटर दूर लगभग पड़ता है राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थल को आप देखना चाहते हैं मित्रों तो वहाँ पर जाइएगा, अन्यथा वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी का जितना जो जन्म स्थली तो राजापुर है मित्रों, लेकिन जो कर्म स्थली है, जो आध्यात्मिक स्थली है, वह है चित्रकूट का रामघाट। इसीलिए दोस्तों राजापुर यदि आपके पास समय हो, आस्था है तो आप चले जाइएगा। और जीवन केवल आपका जन्म स्थली ही है, कर्म स्थली तो रामघाट ही उनका भी रहा है, वहाँ भी आपका दर्शन हो जाएगा। दूसरा जगह है मित्रों आपका वाल्मीकि आश्रम, जो करवी से थोड़ा आगे पड़ता है, जहाँ पर ई-रिक्शा वाला ले जाने में 40 रुपये लेता है, 40-50 रुपये। तो वाल्मीकि आश्रम जा कर के आप घूम सकते हैं। और यदि आप राजापुर नहीं जाएंगे तो वाल्मीकि आश्रम घूम करके केवल 3 से 4 घंटे में आप वापस आ जाएंगे। तो ये 2 जगह जो बचे थे, राजापुर और वाल्मीकि आश्रम, जो दूर दूर हैं, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक दिन का समय निकाला और दोनों स्थलों पर दर्शन। केवल वाल्मीकि आश्रम जाएं तो आप दोपहर में वापस आ जाइए, फिर उसी दिन अपने घर भी वापस जा सकते हैं। लेकिन राजापुर और वाल्मीकि आश्रम दोनों जाते हैं तो जो है कि आपका पूरा दिन समय लग जाएगा, क्योंकि राजापुर बहुत दूर है, 45 किलोमीटर जाना, 45 किलोमीटर आना, 90 किलोमीटर पूरा दिन निकल जाएगा और थोड़ा बहुत समय बचेगा तो वाल्मीकि आश्रम में चला जाएगा। तो इसीलिए यदि आपके पास समय है तो आप जाइएगा, अन्यथा वाल्मीकि आश्रम दर्शन कर लीजिएगा, जहाँ प्रभु श्री राम सबसे पहले वाल्मीकि जी से वहीं आश्रम में मुलाकात उनसे हुई थी और फिर उन्होंने ही रामघाट का दर्शन कराया था और यहाँ पर आकर के
उनके बारे में विवरण दिया था। तो इस तरह से मित्रों आप 2 दिन का समय आप रखिएगा तो सभी महत्वपूर्ण, यदि आप वाल्मीकि आश्रम और राजापुर छोड़ दीजिए तो सभी 17 स्थलों का दर्शन आप 2 दिन में ही कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो बड़ा हो गया होगा, इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन जानकारी मुझे पूरी देनी थी। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।